नमस्कार, आप देख रहे हैं जनगणमन और मैं हूं शीतल राजपूत। जन लोकपाल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कुर्सी छोड़ दी, जनता के सामने खुद को शहीद की तरह प्रोजेक्ट किया। लेकिन इस कुर्बानी के बस 2 ही दिन बाद आम आदमी पार्टी का एजेंडा साफ हो गया। पार्टी ने ऐलान कर दिया कि पार्टी अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी, लोकसभा चुनाव लड़ेगी। खबरें हैं कि केजरीवाल खुद लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। आपने लोकसभा चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर दिया है। 23 फरवरी से आम आदमी पार्टी देश भर में झाड़ू चलाओ यात्रा की शुरुआत करेगी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या मिशन 2014 के लिए केजरीवाल ने दिल्ली को बीच मझधार में छोड़ दिया? क्या केजरीवाल ने प्रधानमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी? आज जनगणमन में हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। हमारी सरकार आज इस्तीफा देती है, ये हमारा इस्तीफा है। दिल्ली की सत्ता छोड़ने के 48 घंटे के अंदर केजरीवाल की पार्टी ने हिंदुस्तान की सत्ता की दावेदारी में अपने 20 मोहरे उतार दिए। 2 दिनों तक चली मैराथन बैठक के बाद मनीष सिसोदिया 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट लेकर मीडिया के सामने आए। लोकसभा चुनाव के लिए जो स्क्रीनिंग का काम अभी तक हुआ था, उसमें से आज 20 सीटों पर नाम फाइनल किए हैं। सिसोदिया की लिस्ट में कौन उम्मीदवार कितना मजबूत है, ये हम आपको बताएं। उससे पहले ये देख लीजिए कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। अमेठी से कुमार विश्वास का नाम फाइनल हुआ है। वो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। पत्रकार से आम आदमी पार्टी के नेता बने आशुतोष दिल्ली के चांदनी चौक से चुनाव लड़ेंगे। वो केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। दिल्ली पश्चिम से महाबल मिश्रा के खिलाफ पत्रकार जरनैल सिंह मोर्चा संभालेंगे। देश में परिवर्तन की लहर है, और वो जो कारण थे जिसको लेके कभी 1983 में होता है, कभी 2002 में होता है, और कभी मुजफ्फरनगर में होता है, कभी जम्मू कश्मीर में होता है, और पिसती आम जनता ही है। तो उसको अगर समाप्त करना है तो ये जो भ्रष्ट तंत्र और भ्रष्ट राजनीति बन गई है, जिसको उखाड़ फेंकने का संकल्प अरविंद जी ने लिया है। गुड़गांव से बीजेपी के राव इंद्रजीत के खिलाफ योगेंद्र यादव को मैदान में उतारा गया है। नागपुर से बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी के खिलाफ अंजलि दमानिया मोर्चा संभालेंगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज मुझ पर आ पड़ी है, क्योंकि पहले तो मैंने ऐसे सोचा था कि मैं कोई इलेक्शंस नहीं लड़ूंगी, ना लोकसभा ना विधानसभा। पर एक कुछ बदलाव हुआ जिसकी वजह से मुझे ये करना पड़ा। और जब मेरी अरविंद जी से बात हुई 3-4 दिन पहले, तब उन्होंने कहा कि हमें ये जितने दिग्गज हैं, जो पोस्टर बॉयज ऑफ करप्शन हैं, उनके खिलाफ हमें 1 to 1 जब तक हम लड़ेंगे नहीं, कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। मुंबई नॉर्थ वेस्ट से गुरदास कामत के खिलाफ मयंक गांधी, मुंबई नॉर्थ ईस्ट संजय पाटिल के खिलाफ मेधा पाटेकर, और मुंबई साउथ से केंद्रीय मंत्री मिलन देवड़ा के खिलाफ मीरा सान्याल चुनाव मैदान में होंगी। लुधियाना से केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी के खिलाफ वकील एचएस फुल्का चुनाव लड़ेंगे। अगर ये हुआ है तो मैं पार्टी का बहुत ही धन्यवाद हूँ। पार्टी ने मुझे ये इसके काबिल समझा, और मैं पार्टी को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे जोर से हम अपना काम करेंगे। यूपी के फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद के खिलाफ मुकुल त्रिपाठी, और मुरादाबाद से मोहम्मद अजरुद्दीन के खिलाफ खालिद परवेज को मैदान में उतारा गया है। जबकि मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बाबा हरदेव मैदान में हैं। साफ हो चुका है कि केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए छोड़ी। इस्तीफे के अगले दिन से ही वो इस मुद्दे पर पीएसी की मीटिंग करने लगे, और इसीलिए उन्होंने जल्द से जल्द लोकसभा की पहली लिस्ट जारी करने का फैसला लिया, ताकि नाराज जनता को एक नया मैसेज दिया जा सके। शिवानी त्यागी के साथ अभिषेक सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल ठेठ राजनीति करने लगे, पहले से ही करते आ रहे हैं, और अब बिल्कुल प्रॉपर राजनीति में वो घुस गए हैं। हमारे साथ खास पैनल यहाँ जुड़ा है चर्चा के लिए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के संदीप दुबे जुड़े हैं, हमारे साथ अवधेश कुमार वरिष्ठ में मौजूद हैं, टीना शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, जयकांत मिश्रा अन्ना के सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस की नेता बरखा सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। थोड़ी देर में बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और आम जनता यहाँ हमारे साथ मौजूद है, जिसको हम इस बहस में लगातार बीच बीच में शामिल करते रहेंगे। सबसे पहले संदीप, आपसे छूटते ही आपने लिस्ट घोषित कर दी। इसे छूटते ही लिस्ट घोषित करना ही कहा जाएगा, दिल्ली जनता को ठेंगा दिखा दिया। नहीं, देखिए, जैसा आपका कार्यक्रम है जन गण मन, विश्व का भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और आज युवाओं की संख्या यहाँ पे 70% के आसपास है, जो 23 से और 35 साल की उम्र
में है। और देखिए उनके सामने क्या सबसे बड़ी समस्या है। युवा आज एक रास्ता ढूंढ रहा है इस देश में आगे, कि अपने को आगे करे, वो बार बार बताए कि देखो मेरे में क्षमता है, मैं कुछ कर सकता हूं इस देश के लिए। वो बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों पार्टियां इसको ब्लॉक कर दी थी, उसकी क्षमता का वो आकलन ही नहीं करना चाहती, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब हम बात करते हैं, अच्छी बातें तो करते हैं, सुचिता की बातें तो करते हैं, लेकिन परिवर्तन के लिए तो हमें ही लड़ना पड़ेगा ना। अगर अच्छा भारत बनाना है, हम कहें कि तुम लिख लो और अच्छा भारत बनाओ, हम सब अगर निकल के अच्छा भारत बनाएं तो ये ज्यादा बेहतर भारत होगा, ज्यादा बेहतर विकल्प होगा। अच्छा निर्माण करते। देखिए आपको भी पता है दिल्ली में क्या हमारे साथ समस्याएं थी, हम लोग अच्छा करना भी चाह रहे थे, तो हमारे जो साथी हैं, हमारे जो लोग हैं, उनको बार बार हमारे कांग्रेस के मित्रगण, बीजेपी के मित्रगण या बहुत और भी अच्छे लोग जो अच्छा सोचते हैं हम लोग के बारे में, वो सिर्फ बुराई करते थे, अच्छा करने ही नहीं देना चाहते थे। तो हम क्या करें, कहां तक जाएं? रोका यार, किस कदम को नहीं रोका? कौन सा ऐसा काम जिसको हमने किया उनने बुराई दिखी नहीं? चलिए पहली बात, हमने एफडीआई एफडीआई के खिलाफ हमने सबसे अच्छा काम किया। किसने रोका? किसने रोका? सबने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नहीं रोका। दूसरी बात, अरे साहब सुनिए तो, अवधेश भाई आप फिर बीच में बोल रहे हैं, फिर आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, तो आप कहेंगे ये बोलता है कि वो बोलता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम काम शुरू किए, हेल्पलाइन नंबर बनाया। अरे आप सब लोग बैठ के इसी टीवी चैनल के माध्यम से भ्रम फैला रहे थे जनता में कि देखो अरविंद की सरकार कुछ अच्छा नहीं कर पा रही है। आप हमारी बातों को बार बार दोहराने की कोशिश करते हैं, पूरा तो हो जाने देते, पूरा तो हो जाने देते। देखो कांग्रेस के मंत्री के और बड़े नेता के खिलाफ इन्होंने एफआईआर किया, इसके बावजूद कांग्रेस ने नहीं कहा कि हम समर्थन वापस ले रहे हैं, चेतावनी भी नहीं दी। ये साधारण स्थिति नहीं है। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनसे लड़ाई हो रही है, लेकिन उनने इसलिए नहीं दिया था कि मिट्टी पलीत करिए। ये मिट्टी पलीत करते रहे लेकिन समर्थन वापस नहीं लिया। अंतिम दिन में जो 371 करोड़ रुपए का ये सब्सिडी लाए थे, उसमें कांग्रेस ने समर्थन किया। न तो भारतीय जनता पार्टी इनको बाधा उत्पन्न कर रही काम में, न कांग्रेस उत्पन्न कर रही थी, न इनके खिलाफ कोई ऐसा बाहर से जन आंदोलन था। इसलिए देश जानना चाहता है कौन सा प्रलय आ गया था जिसके लिए अरविंद केजरीवाल। वाकई बड़ा सवाल, कौन सा प्रलय आ गया था टीना? देखिए इनका लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी थी, कोई प्रलय था बता रही हूँ, जन लोकपाल नहीं है, जन लोकसभा चुनाव लड़ना था इनको, पहली बात। दूसरी बात ये कि अरविंद केजरीवाल का जो एक एजेंडा है वो बहुत क्लियर है कि उनको दिल्ली में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको अब दिल्ली में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि लोकसभा में समय बहुत कम। तो दिल्ली तो ठगी महसूस कर रही है ना? तो ठगी तो महसूस करेगी। दूसरी बात आप सुनिए, दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जन लोकपाल पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, अब उसको दिक्कत क्या है कि आपने ऐसा लोगों को दिखाया, एक फटाफट सचिवालय से भागे तेज और आए पार्टी ऑफिस में और चिल्लाना शुरू की, वहां तो ये हो रहा है, वहां तो वो हो रहा है। पर असली स्थिति अगर नीचे का व्यक्ति समझ ले कि एक्चुअली हुआ क्या है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी समझाने में नाकामयाब रहे हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक अच्छे माइंड पॉल्यूटर है, एक अच्छे माइंड करप्टर हैं। वो जनता का, देखिए दो गलत, अगर मैं मानती हूं बीजेपी कांग्रेस की जो कमियां हैं वो हैं, उनसे बिल्कुल डिनायल नहीं है मेरा, ना मेरा डिनायल होगा ना अवधेश जी का डिनायल होगा। बट उसके साथ एक कहना जरूरी है कि आप उनके ऊपर डंडा उठाने से आप सही साबित नहीं हो जाते। आप भी एक तीसरे करप्ट हैं, आप कम करप्ट हैं बट आप भी करप्ट हैं। चलिए तो आप मेरे को एक बात कंप्लीट। दूसरी बात, जहां जन लोकपाल नहीं लाना था, बिजली पानी पे बात करनी थी, बिजली पानी का सिर्फ वादा किया है, अभी वो पास नहीं हुआ विधानसभा से, उस पर तो आपने कुछ भी नहीं किया। तो आप जो है ऐसे एजेंडा को उठाना चाहते हैं जिससे इस जनता की सिंपैथी आपको मिले, और जनता जो वोटर है, शीतल, वी नीड टू अंडरस्टैंड, मैं अंडरलाइन करके बोल रही हूं, वोटर को समझ नहीं है कि किसको वोट देना है, उसको ये पॉलिटिकल मैटर्स नहीं समझ में आ रहे हैं। मीडिया जितना क्या वोटर को समझ नहीं है किसको वोट देना है, वो बहुत अच्छा समझा रहे हैं। समझ है, बिल्कुल समझ है। आप इस पर क्या कहेंगे? इस पर हम कहेंगे मैडम टीना शर्मा जी ठीक कर रही हैं, यही बात है। नहीं, लेकिन वोटर को समझ नहीं है, वोटर को बरगलाया जा सकता है, आराम से बरगलाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, ये है, लेकिन वोटर को समझ है, वोटर सब समझते हैं। वोटर को बिल्कुल समझ है किसे वोट देना है, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम वोटर का ब्रेन वॉश किया जाता है, वो सभी पार्टियों की तरफ से किया जाता है। लेकिन उसका ब्रेन वॉश करने के लिए जो आप टॉपिक्स ले रहे हो, जो आप कमिटमेंट कर रहे हो, कमिटमेंट आपको पूरे जरूर। जो ने अभी जन लोकपाल का मुद्दा उठाया, सरकार छोड़ दी और अब लोकपाल जन लोकपाल के लिए सरकार नहीं छोड़ी गई है, वो साफ दुनिया को दिख रहा है, सारे देश को दिख रहा है कि सिर्फ एक टाइम पास करने वाला काम था। मालूम है लोकसभा चुनाव के लिए टाइम पास हो, आचार संहिता और इन मुद्दों से हम हटे और हम मजबूरी दिखला दें। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता समझ रही है। संदीप, देखिए भाजपा और जो मित्र हैं उनको भी अभी पूरी आप आईएसआई नहीं इंक्लूड किया, आपने आईएसआई भी इंक्लूड कर लीजिए। आप बोल लीजिए टीना जी, फिर तो देखिए मेरे पास ये कागज है,
जब हमारे दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली के अंदर शीला जी मुख्यमंत्री थी, तो 13 बिल शीला जी ने पास किया। नहीं, उनका सवाल ये नहीं, उनका सवाल साहब, जब हम एक जन लोकपाल बिल लेके आए, वही भाजपा विपक्ष में थी, तब इनकी विरोध नहीं था, कोई विपक्ष में नहीं था, विरोध नहीं था। सुनिए, दोनों एक हो गए, कांग्रेस बीजेपी और देश की भ्रष्टाचार जनता यही तो कह रही है। मुद्दा तो है ना, आपने किस मुद्दे पे जनता का साथ छोड़ दिया? हमने तो जनता का उत्तर दूसरे रूप में हुए थे। संदेश बार उत्तर देता हूँ, ये बार जरा उत्तर ले लो। एक सेकंड, आप लोग समझ, ऐसा है देखो, ये पहले तो आम आदमी पार्टी को ये समझना ही पड़ेगा कि लोकतंत्र में विपक्ष हमेशा विपक्ष ही नहीं होता है। बहुत सारे मुद्दे संसद में, विधानसभा में आते हैं, जो बिल आते हैं उस पर मिल करके सिलेक्ट कमेटी में जाता है, एक निर्णय होते हैं कई बार, तो उसमें नहीं। लेकिन यहाँ जो संदेह मुझे हो रहा है उसको ठीक से समझने की जरूरत है। इन्होंने सबसे बड़ी लड़ाई बिजली के खिलाफ लड़ी थी। कैग ने उसको इसकी जांच का आदेश दे दिया, कैग जांच कर रही थी, मीटर की जांच भी शुरू हो गई थी। इसके बावजूद ये छोड़ के क्यों भागे? और 371 रुपए का जो सब्सिडी बिल है वो भी बिजली कंपनियों को जा रहा है। तो मुझे ये भय है कि क्या इसके पीछे कोई कॉर्पोरेट वार है, क्योंकि कैग की अगर रिपोर्ट आ जाती है उसमें बिजली कंपनियां गलत साबित हो जाती, मीटर उनकी गलत साबित हो जाती, तो उन पर क्रिमिनल केस होते, उनको अंदर जाना पड़ता। तो ये छोड़ के ऐसी स्थिति में अपने काम को भी पूरा न करना, ये क्यों भाग रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, केवल मुकेश अंबानी का ही नाम क्यों ले रहे हैं? इस देश में पूंजीपतियों और राजनेताओं के बीच अनेक गठजोड़ हैं, अनेक पूंजी शाह है, एक ही का नाम लेना, वो भी बिल्कुल गलत तथ्य के आधार पर, जिसमें आगे बताऊंगा कि कैसे तथ्य इनके पूरी तरह गलत हैं। तो ये संदेह पैदा करता है कि क्या इस देश में कोई बाहरी शक्ति या कोई देश विरोधी ऐसी शक्तियां हैं या देश से लाभ उठाने वाली शक्तियां हैं जो कहीं पीछे से कोई गेम खेल रही है। ये बहुत बड़ा सवाल इस देश के सामने पड़ा है। विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता। विजेंद्र जी, जिस तरह से केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल और उनकी कैबिनेट दिल्ली छोड़ के भागी ही कहेंगे इसे, एक जन लोकपाल के मुद्दे पर जनता के गले ये उतर नहीं रहा है, और 2 दिन के अंदर ही उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। तो ऐसा लग रहा था इसी के इंतजार में बैठे हुए थे। निश्चित रूप से वो मौका देख रहे थे कि मैं क्या रास्ता निकालूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, और मैं ये सरकार से बाहर निकल आऊं। क्योंकि आप देख रहे थे कि हजारों लाखों वो वर्कर जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, टीचर्स हैं, स्टाफ नर्सिस हैं और बेलदार हैं और इसके अलावा होम गार्ड्स हैं, तो कुल मिलाकर के जिनको इन्होंने कमिटमेंट की थी कि हम आपको रेगुलर कर देंगे, और उसमें भी इन्होंने चालाकी और झूठ बोला शीतल कि एक कमेटी बना दी, 1 महीने में वो रिपोर्ट देगी। यानी कि जब आपने कमिटमेंट किया था कि हम सत्ता में आते ही आपको पक्का कर देंगे, रेगुलर कर देंगे, जब बहुत दबाव पड़ा और बहुत प्रदर्शन होने लगे तो इन्होंने सोचा ये तो फंस गए, अब हम क्या करें। तो इन्होंने एक आंदोलन जब खड़ा हो गया तो इन्होंने उसका रास्ता निकालने के लिए डीटीसी और सबके कह दिया कि हमने एक कमेटी बना दी है, वो 1 महीने, क्योंकि इनको तो पता था इनको सरकार छोड़ के भाग जाना है। और ये वही उसी तरह हुआ कि जब कोई ठग किसी को अपना माल बेच देता है और उसके बाद वो गायब हो जाता है। तो प्रश्न ये है कि जो ठगी इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ की थी और ये उसके बाद गायब हो गए, वहां से लोग इनको ढूंढ रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि आप झूठ बोलते हैं, आप एनार्की करते हैं, आप लोगों का मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाते हैं, और आप जो सत्तारूढ़ दल है कांग्रेस, कहीं ना कहीं उसके साथ मिलकर देखिए परपंच कर रहे हैं। बीजेपी के जब आप मित्र गैस का मुद्दा उठाते हैं तो वो बार-बार इल्जाम लगाते हैं। इस देश में हो क्या रहा था 65 सालों से? कांग्रेस बीजेपी क्या कर रही थी? देखिए, देश में बेईमानी की राजनीति हो रही थी, देश में जातिवादी राजनीति चरम सीमा पे थी, पाखंड चरम सीमा पे था, श्रेष्ठवाद चरम सीमा पे था, नस्लवाद चरम सीमा पे था, ऊंच नीच की बीमारी चरम सीमा पे है। और बराबर ऐसे लोग जो देश में समाज को बांट के राजनीति करते हैं, बराबर ये ईमानदार आदमी को बेईमान बनाने पे तुले होते रहते हैं। और इन लोगों ने बराबर यही कोशिश की कि अरविंद एक गलती करे कि वो कमी ढूंढे और कहें कि देखो मैं पहले ही कहता था अरविंद ऐसा ही है, अरविंद ऐसा ही, हम कोई नहीं। देखिए, हमने सत्ता छोड़ी नहीं। एक बात बताइए, सत्ता के लिए हम आए नहीं थे, हम ऐसे व्यवस्था परिवर्तन के लिए। अरविंद को अगर कुर्सी की क्या होती तो मुख्यमंत्री के पद से चिपके रहते, मैं आपको बता दूं। और वो लड़ाई जारी है, भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ हमारी
लड़ाई जारू है, झाड़ू यात्रा चल रही है, झाड़ू यात्रा में ये पता चलेगा सबको कि जब केजरीवाल जी के मुद्दे को लेकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर दिया, सरकार बनाएंगे क्या आप? कहीं आप कहीं थे आएंगे? ये भाग के गए अच्छा नहीं होगा। नहीं, अरे भाई भाग तो नहीं गए, आपके लिए हम गए। आपको जिस दिन ये पता होना चाहिए कि हम आपके लिए जी रहे हैं, हम आपके आम पार्टी के लिए ही आए थे। लेकिन जो आज तो केजरीवाल ने किया कि छोड़कर जाना, आप पहले बिल पेश करते, उसके बाद कहते जिनको इकट्ठा करते, फिर आप कहते हम भैया ये नहीं हो रहा। बिल पेश करने के लिए सदन की अनुमति जरूरी है। देखिए आपने, देखिए मैं बताऊं ये गलत क्या है? आप तो सारे कानून तोड़ रहे हैं। अरे मेरी बात सुनिए, केजरीवाल जी ने जो भी किया कोई भी चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, बीजेपी के कांग्रेस के लोग दोनों लोग मिल गए, जब मिल गए, देखिए साहब मिल गए, आप देखिए वो क्लिप देखिए, जब बात हुई जन लोकपाल बिल से दोनों मिल गए और दोनों नहीं चाहते थे कि अरविंद जी मुख्यमंत्री रहे। और सुन लीजिए साहब, जब ये दोनों पार्टियां, एमसीडी किसके पास है? बीजेपी के पास है। सेंटर में कांग्रेस किसके पास? तो क्या मानते हो? और सुनिए, सब लोग तुम्हारा समर्थन नहीं करेगा, करने देना चाहती। अरे भाई ऐसी सरकार कहाँ होगी जब निकल के आए और बार-बार जब हम गांधी की बात करते हैं गवर्नमेंट करते हैं, सब में विरोध होता है, लोगों को सत्ता नहीं होनी चाहिए, जनता तक सत्ता नहीं। ये तो ऐसा मानते हैं, बार-बार उंगली उठाई जाती। क्या इस देश में हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है? सब लोग मिलकर अच्छा भारत बनाए। हम सबकी अच्छी जिम्मेदारी नहीं है? चुप कराने के लिए हम लोग मिलकर अच्छे भारत के निर्माण में अपना जो भी योगदान हो सकता है हम दें। संदीप, ये भारत के ये लोग ही आंसू। हाँ, तो इन्हीं से मैं सवाल का इन्हीं जवाब दे रहा हूँ, इन्हीं का जवाब दे रहा हूँ। हम लोग पार्टी से, हमारा पार्टी से कोई आप ही का जब आपको इस लोकतंत्र की विशेषता समझनी पड़ेगी। आप भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने जाएंगे तो ये सब एक हो जाएंगे। केजरीवाल जी जनता को सुन ले, उन्होंने आपको वोट दी बिना अरविंद केजरीवाल माइक पे बात आपकी गालियाँ सुनी। एक मिनट जरा, अरविंद केजरीवाल जी जब सरकार बनाने जा रहे थे तो जनता से उन्होंने समर्थन मांगा और बोला कि वोटिंग कीजिए, हम सरकार बनाए कि नहीं बनाए। जब उन्होंने इस्तीफा देना था तो जनता से उन्होंने नहीं पूछा। जनमत संग्रह क्यों नहीं कराया? लड़ने के लिए भी नहीं पूछा है। सुनो, ये बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। आज देश में हो क्या रहा है? जोड़ तोड़ की राजनीति हो रही थी, विधायक एमएलए खरीदे जा रहे हैं। सुनो साहब, पूरे देश में पहली बार कोई आदमी इतने आज तक के इतिहास में आया तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं चाहिए उसे। किसके लिए? अगर वो चाहता था मुख्यमंत्री बन के बैठ सकता था। आज उसने अपना जीवन किसके लिए दिया? इस देश के नौजवानों के लिए दिया, देश के आम आदमी लोगों को दिया। आम आदमी को ये पता चल जाए कि 65 सालों से बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप लोगों ने कैसे उसे भ्रम किया है? सदन के अंदर जब ये दो, सुन लीजिए मेरी बात, जन लोकपाल बिल्कुल 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 एक मुख्यमंत्री जब उसे पता है कि दो विपक्षी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ इस वजह से उसको रोक रही हैं कि वो कोई अच्छा काम न कर पाए और दिल्ली तक सीमित रहे, अपने विचार को आगे लेके न जाए। और जन लोकपाल एक ऐसा मुद्दा था, ये दोनों पार्टियां एक हो गई। नहीं, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जन लोकपाल आ जाएगा तो इन लोगों का पोल खुल जाएगा। और पोल खुला, ये दोनों पार्टियां जनता के सामने एक साथ दिख रही है, एक साथ दिख रही है, एक साथ दिख रही है। संदीप जी, आप बार-बार ये कहते हैं कि हम सरकार बनाने के लिए नहीं आए, हम सरकार बनाने के लिए नहीं आए। जिन लोगों को आप गालियां देते हैं, आप उन्हीं की सपोर्ट लेके सरकार क्यों बनाते हैं? फिर आप बार-बार धमकी देते हैं कि हम सरकार आपको ये चीज समझ लालच नहीं है। बहुत बारीकी एक बात बताइए, आप कितनी बारीकी सोचिए। आप कहते हैं हमें सपोर्ट नहीं किया गया, जिन्हें आप गाली बकते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं। आप लोगों ने एक कहावत हिंदी में सुनी है, लंका में सबसे छोट 149 हाथ रावण की लंका है। तो वही 49 दिन था, 49 हाथ नापा गया है इस सरकार में। जी बिल्कुल। देखिए, हमारा ये कहना है कि ये बार बार कह रहे हैं संदीप जी की जन लोकपाल की जो बात कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सब लोगों को पता कि 2 महीना पहले अन्ना जी ने जन लोकपाल को पास करा चुके हैं। और जहां तक स्टेट की बात है, यहाँ लोकायुक्त की कार्रवाई होती है। 15 साल आप सुन लीजिए, आपने बोला, हमने नहीं बोला। आप कह रहे थे कि हमारी सुनिए, आप हमारी अपनी बात रखिए। जहां तक जो लोकायुक्त की बात है, तो 20 साल पहले यहाँ पे हर्षवर्धन ने लोकायुक्त की नियुक्ति कर रखी थी। अब आप आते हैं जन लोकपाल की बात। आप कल भी बात हमारी हो रही थी, जन लोकपाल में एक प्रावधान था जिसका आप लोगों ने विरोध किया था कि 2 लाख रुपए उसके ऊपर पेनाल्टी की थी जब कांग्रेस ने लोकपाल को लेकर। आप उसके अंदर 5 लाख रुपए की पेनाल्टी कर रखे हैं। आपका ये जन लोकपाल है या लोकसभा बिल है, ये पहले तय कर लीजिए। दूसरी बात, बेहतर होता कि आप रिजाइन देते उन 35,000 कर्मचारियों को नौकरी दे करके, जो डीटीसी में आपने वादा किया था कि हम
अडहोक पे करने वाले लोगों को परमानेंट करेंगे। जो सर्वोदय स्कूल में शिक्षक काम कर रहे थे, जो 650 स्कूल हैं, उन शिक्षकों को परमानेंट करते बेहतर होता। एक सेकंड, जो बेहतर होता, जो एमसीडी के कर्मचारी थे, बेहतर होता जो एमसीडी के स्कूल के शिक्षक थे, इन कर्मचारियों का जो होमगार्ड थे, ये आपके हाथ में था, मुख्यमंत्री का अपने हाथ में था। और ये जैसे आपने वादा किया कि बिजली में सब्सिडी देंगे, आपने क्या बिजली में सब्सिडी दी? आप 31 मार्च तक क्या आपने सब्सिडी दिया? अभी तो लागू भी नहीं हुआ। 31 मार्च आपके पास बजट नहीं था, आपने अनाउंस किया। चलिए, आपने कल परसों बजट आपने निकाला, आपने 31 मार्च तक इसका प्रावधान रखा। पानी में आपने 31 मार्च तक आपका प्रावधान है, उसके बाद 10% का टैक्स लग जाएगा। हमारा कहने का कि आपके अंदर इच्छा शक्ति था, दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों ने आपके ऊपर भरोसा जतलाया और एक बहुत बड़ी राजधानी के अंदर में लोगों ने 28 सीटें दे दी, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए आपको कि जो 125 करोड़ जनता की आप बात कर रहे थे कि हमारे साथ है, उसमें 42 सीटें आपके विपक्ष में पड़ी थी। बहुत अच्छी बात। देखिए, मैं एक बात बताऊं, जिस लोकपाल और जन लोकपाल की बात हो रही है और इन्होंने कहा कि मैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये मानता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोग लड़ाई लड़ते हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। हमारे जो जन लोकपाल में ये व्यवस्था है, इनके लोकपाल में वो व्यवस्था नहीं थी। दूसरी बात, हमारी लड़ाई थी कि जो भ्रष्टाचारियों को पकड़ता है उसको इनाम मिलना चाहिए। अरे कहाँ अरे पूरी जानकारी, एक तो ये कि आप इनके साथ लगातार बनी रही, इनके दोहरे रवैये को देखते हुए भी काम नहीं किया, इसलिए हम लोग बैठ के आज इनकी बुराई कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये, आज 2 दिन बाद दिल्ली की सत्ता छोड़ने के 2 दिन बाद जिस तरह से जल्दबाजी दिखाई है लोकसभा चुनाव के लिए अपनी लिस्ट घोषित करने में, और जिन जिन उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है, जिस पैमाने को देखते हुए, जैसे हम देखें सलमान खुर्शीद के खिलाफ अगर हम देखें तो उन्होंने फर्रुखाबाद में उनके खिलाफ मुकुल त्रिपाठी को खड़ा किया है, जो कि खुद विकलांग हैं। और हम जानते हैं कि जो जाकिर हुसैन ट्रस्ट का कथाकथित घोटाले की जो बात सामने आई थी, वो विकलांगों की उपकरणों को के एक्विजिशन को लेकर ही आई थी। तो जो ये तमाम लोगों के नाम घोषित किए गए, तो लगता है कि पूरी रणनीति के साथ ये ऑपरेट कर रहे हैं और उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया है। बरखा जी तक आवाज लगता है नहीं। मैं इसमें आपके पास आऊंगी, आपके पास। हाँ जी बरखा, आपसे सवाल है ये। हेलो। हाँ जी बरखा, आपसे सवाल है। अच्छा। क्या पूछा था आपने? मेरा सवाल ये था कि दिल्ली की कुर्सी छोड़ने के 2 दिन के अंदर ही इन्होंने जो एक लिस्ट पहली अपनी आउट की है और उसमें जिस तरह से अपने उम्मीदवारों को चुन चुन के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ खड़ा किया है लोकसभा चुनाव के लिए या बीजेपी के खिलाफ, तो वो उसे लगता है कि एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत कई दिनों से ये काम कर रहे थे और दिल्ली की सरकार चलाने की इनका कोई इरादा ही नहीं था, ख्वाहिश कुछ और ही थी। पहली चीज शीतल, हम एक बात कहना चाहेंगे कि मैं जब बोलूं तो कोई प्लीज बीच में ना बोले कि इनका इरादा केजरीवाल से ज्यादा भ्रष्ट और झूठा ड्रामेबाज आदमी कोई नहीं है, ये मैं कह रही हूं। इन्होंने दिल्ली की जनता को ठगा, उनको इमोशन से खेला, सारे लोगों से झूठे वादे किए, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, सब कुछ 1 महीने में, और जबकि कुछ भी नहीं किया, लोगों से वादा करते रहे। उसके बाद में इनको, चूंकि इनकी निगाह सीधे लोकसभा के चुनाव पे थी और इन्होंने जिस तरह से ये ब्लेम कर रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी पे, ये बिल्कुल इनका ड्रामा है। कांग्रेस कल भी साथ थी और कांग्रेस आज भी साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था कि हम जन लोकपाल बिल के साथ हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया जो है उसके तरीके से लाया जाए। इन्होंने वो प्रक्रिया नहीं अपनाई और झूठ बोला। आप देखिए कितने बड़े झूठे केजरीवाल, वो जनता से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मेरा बिल गिर गया, मेरा बिल गिरा दिया। अरे बिल आया ही नहीं तो गिरा कहां से? सदन में पेश ही नहीं हुआ। वो तो एलजी के
जो एलजी का जो स्पीच चिट्ठी थी उसके ऊपर वोटिंग हो रही थी, बिल तो पेश ही नहीं हुआ। बहुत अंतर होता है। अरे कितना बड़ा झूठा। वो कहते हैं कि हमने बिल पेश कर दिया था। और अब इन्होंने दिल्ली की जनता छोड़ के भाग गए। हाँ, इन्होंने कहा मैंने बिल पेश किया। कितने बड़े झूठे। ये पूरी नौटंकी तो ऐसे झूठों के साथ आप बनी हुई क्यों थी? जैसे वो ऐसे झूठों के साथ क्या आप बने हुए क्यों थे? इनको मजबूरी क्या थी आखिर में इतना जलील होने की? हम आखिर तक जलील होने की? एक्चुअली मैं बता रही हूँ ना आपको, ऐसा है कि हम देखिए दिल्ली की जनता ने जिस तरह से इनको वोट दिए उससे हमें हमारी भी अकाउंटेबिलिटी बनती है। बीजेपी को कहा उन्होंने नहीं बनाया, आपसे ज्यादा तो बीजेपी की अकाउंटेबिलिटी होती तुम ना। बनाओ। अच्छा अगर ये शीतल एक मिनट, अगर ये नहीं चाहते थे तो हमने जबरदस्ती तो नहीं की थी ना, नहीं बनाते। नहीं, उन्होंने जनमत संग्रह कराया, छोड़ने से पहले नहीं कराया। विजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शीतल, छोड़ने से पहले भी कराना चाहिए था। तो 2-3 जो यहाँ भ्रम पैदा किए जा रहे हैं मैं उसको स्पष्ट कर दूं। पहला तो ये कि जो केंद्र ने जो लोकपाल बिल पारित किया है और जिस लोकपाल बिल की ये बात कर रहे हैं उसमें कोई भी फर्क नहीं है। ये दुनिया को, देश को, दिल्ली को झूठ बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सेम है। उसमें इतना जिसको कहते हैं ना कि एक बिल्कुल जिसको कहते हैं बहुत ही शून्य मात्र उसमें अंतर है। विजेंद्र भाई उसमें 5 लाख लेश मात्र उसमें अंतर है। 5 लाख अभी जो बात आ रही थी विसल ब्लोअर की, ये इनके झूठ के मैं कुछ आपको तथ्य दे रहा हूं और इस झूठ पर देश को इनको माफ नहीं करना चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है, आप अगले शो में दोनों बिलों की प्रतियों के मुख्य अंश को जनता के सामने रखें। कुछ मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला, विसल ब्लोअर की बात की जा रही है। देखिए, विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन अगर नहीं मिलेगा तो फिर किसी लोकपाल बिल का कोई फायदा नहीं है। विसल ब्लोअर यानी कि एक आम व्यक्ति, उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और जिससे कि वो अपनी आवाज बुलंद कर सके। जो केंद्र में लोकपाल पारित हुआ है और वो लोकपाल बिल अन्ना जी का है, मैं एक स्पष्ट कर दूं, और अन्ना जी की लगातार बेइज्जती कर रहे हैं ये कहकर कि उस अन्ना के बिल में तो चूहा भी जेल नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है अन्ना जी जिनकी पूरी जिंदगी लोकपाल के लिए लड़ते हुए गुजर गई, मैं समझता हूं जितनी उम्र नहीं है केजरीवाल की, बच्चा है वो अभी, उतने साल से अन्ना जी लोकपाल के लिए लड़ रहे हैं। उस आदर्शवादी व्यक्ति के खिलाफ ये व्यक्ति ये बोलते हैं उस बिल से चूहा भी अंदर नहीं जाएगा। अन्ना जी ने इसका मतलब है गलत हस्ताक्षर कर दिए। अन्ना जी ने इसका मतलब है कांग्रेस के साथ मैदान में ये कि अन्ना के लोकपाल को हाईजैक करके पहले तो सरकार बनाई, वोट लिए, उसके बाद उसी को कॉन्टेक्स्ट बनाकर उसी को मुद्दा बनाकर आपने सरकार छोड़ दी। मुझे ये नहीं लगता कि दोनों पार्टियों को अरविंद में इतनी बुराई दिखती है। अरविंद इतने ही बुरे हैं तो ये बार बार उनकी बुराई ही क्यों करते हैं? बात की चर्चा करना बंद कर। अरे साहब, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जब महंगाई की बात करते हैं देश में महंगाई बढ़ जाती है, गरीबी की बात करते हैं देश में गरीबी बढ़ जाती है। इस देश में जो भी समस्या है उसके जिम्मेदार ये लोग हैं। भ्रष्टाचार की बात जिम्मेवार तो है। अरे भाई जिम्मेवार तो है। हम जब अच्छे नियत लेके आए तो हमें ये बेईमान बनाने तो ये अच्छी राजनीति जानते हैं, ये ऐसा जनता को बेवकूफ बनाना जानते हैं। हमारी कमी ये है ना कि हम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। कुर्सी तो छोड़ना ही नहीं चाहती। यही काम क्या हुआ है? आज ये नहीं होते, हम नहीं होते, आम आदमी पार्टी नहीं होती। खरीद के अरे भैया मुख्यमंत्री बैठे बन के बैठे अगर ये नैतिकता हो तो सबसे पहले 28 एमएलए को त्यागपत्र देना चाहिए। एक सेकेंड, अभी तक 28 में से एक भी एमएलए ने त्यागपत्र नहीं दिया है। पहली जरूरत है कि अगर आप विधानसभा भंग करने की सिफारिश करते हैं तो आपका 28 एमएलए को त्यागपत्र देना चाहिए। किसी ने नहीं दिया है। एक
दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि ये जो इस्तीफा, इसको मैं मानता ही नहीं हूं। ये आम आदमी पार्टी पर जो कुछ लोगों का वर्चस्व है, उनके निजी और सामूहिक महत्वाकांक्षा पर दिल्ली की जनता की जो उम्मीदें थी और यहाँ से जो देश भर में उम्मीद कर रहे थे, उसकी उन्होंने बलि चढ़ाई है। ये और कुछ नहीं है, उनके अंदर ये महत्वाकांक्षा थी और लोकतांत्रिक महत्वाकांक्षा थी कि हमको देश की सत्ता चलाना है। जैसे मैं कई बार बोलता हूं कि हम सब ने राक्षस और दानव देखा नहीं है, लेकिन शास्त्रों में पढ़ते हैं ना कि राक्षस माया उत्पन्न करता था और लोग उसमें भ्रमित हो जाते थे। अब मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी वैसे ही माया उत्पन्न करती है और उसमें लोग भ्रमित हो जाते हैं और उस माया में फंस जाते हैं। अब मेरी तलाश तो है कि उस माया को तोड़ने वाली कोई राजनीतिक शक्ति, नेता का खड़ा होना जरूरी है, नहीं तो ये सब तो उसी माया में पूरे देश को भ्रमित कर देंगे। इस माया से बाहर निकालने के लिए कोई राजनीतिक शक्ति चाहिए। आप कांग्रेस और बीजेपी का विकल्प जनता को मंजूर नहीं था, इसलिए केजरीवाल को लाया गया सामने। अब आगे क्या, बीजेपी क्या करने जा रही है? विजेंद्र जी, देखिए, मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। पहले आप इसका जवाब दीजिए। केंद्र का जन लोकपाल बिल है, जन लोकपाल की बात में पहले एक बात बोली पूरी हो जाए, क्योंकि चलिए जी आप सवाल पूछिए। मैं यही कह रही थी कि जो माया, जैसा कि अवधेश जी ने भी कहा, आम आदमी पार्टी के ये मायावी का माया कैसे तोड़ेंगे? ये तो राम की जैसी शक्ति चाहिए। उनके उदय को आप लोग नहीं रोक पाए और लगातार माया फैलती चली जा रही है। अब लोकसभा चुनाव में वो जा रहे हैं और आपके दिग्गजों के खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट उतार दिए। शीतल जी, एक तो मैं अवधेश जी को बधाई देना चाहता हूं और उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने इतने सुंदर शब्दों में, कम से कम शब्दों में उन्होंने एक वस्तु स्थिति देश के सामने रख दी। वास्तविकता ये एक मायाजाल बुना जाता है और उसमें झूठ की पराकाष्ठा होती है, लोगों को सब्ज बाग दिखाए जाते हैं और उसके बाद वहां से बीच में से पतली गली से निकल करके भाग जाते हैं। इन्होंने अभी तक वाड्रा के खिलाफ बोला, लेकिन बाद में उसी वाड्रा की पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली। केजरीवाल अंत तक ये कहते रहे कि मेरे तो 27 सदस्यों की सरकार है, मैं नहीं जानता मुझे किसने समर्थन दिया है। लोग उनको कहते रहे कि 36 पर बहुमत होता है और क्योंकि कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई है इसलिए आप सत्ता में हैं। बोले जी मैं तो उनसे समर्थन नहीं मांग रहा, वो दिए जा रहे हैं, मैं सरकार में आ गया, लेकिन मैं उनके साथ नहीं हूँ। लेकिन जबरदस्त रणनीति कहूंगी मैं इसको। रिजाइन कर दिया, बिल्कुल मजे हुए पॉलिटिशियन की रणनीति है ये। देखिए क्या है, जवाब नहीं है बीजेपी कांग्रेस मेंबर है, पानी पिला दिया। जब इस मुल्क में मल्टीनेशनल कंपनी आती है तो कंसेप्ट बेचती है, सपने बेचती है। इन्होंने भी एक बहुत खूबसूरत दिल्ली को और देश को सपने दिखाए, लेकिन अब ये सरकार में आ गए और सरकार में जब ये बैठे तो अब इनको सपने दिखाना और सपने बेच नहीं सकते, इन्हें काम दिखाना पड़ेगा दिल्ली की जनता को। तो चले गए ना, क्या काम दिखाएंगे? आप चले गए तो अकाउंटेबिलिटी तो इनको तय करनी पड़ेगी। चले गए तो क्या हुआ, लोकसभा का लड़ेंगे तो जनता तो पूछेगी। आप क्या समझ रहे हैं कि दिल्ली मुख्यमंत्री जनता दरबार से क्यों भाग गया? मुख्यमंत्री जनता दरबार से इसलिए भाग गया कि लोग वहां इनको पकड़ते, इनसे सवाल पूछते, इनको ये दिल्ली की जनता पकड़ती। और दुर्भाग्य की बात है कि इनके पास सिक्योरिटी भी नहीं है। वाटर माफिया नहीं, मैं जो मिश्रा जी कह रहे हैं ना कि किसी मरीज को स्वस्थ करने का उम्मीद जगा करके और उसको गोली मार देना, ये है अरविंद केजरीवाल के दिल्ली का इस्तीफा। दूसरा बात ये और कुछ नहीं है इसके अलावा। ये बहुत ही क्रूर और निर्णय है। ये वही आदमी कर सकता है जो मानसिक रूप से बिल्कुल असंवेदनशील हो, संवेदनहीन हो। बारका जी, ऐसे असंवेदनशील शख्सियत का साथ आपने क्यों दिया है? मतलब मैं नहीं कह रही, ये हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि तो माया फैलाई उन्होंने, भ्रम फैलाया, असंवेदनशील, क्रूरता दिखाई, जनता को बीच में अधर में छोड़कर चले गए अगली महत्वाकांक्षा की ओर। शीतल, मैं एक सेकंड ऐसे लोगों को के साथ आप क्यों जुड़ी? देखिए, मैं एक लाइन शीतल छोटी सी ऐसा है शीतल कि हम, हाँ कहिए ना परखा, बोलिए। आप ही से पूछा हमने। अच्छा, ऐसा है कि इनको जो है, हमने जब केजरीवाल जी आए थे तो जनता ने जिस तरह समर्थन दिया, हम लोगों ने सोचा एक पढ़ा लिखा अच्छा इंसान आया है, शायद कुछ अच्छा, और इनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था। इतने नौसिखिए आप नहीं थे, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म इनको मिला, इसी कारणवश आपने उनको सपोर्ट दिया। लेकिन इन्होंने अगर ये 5 साल तक दिल्ली की जनता की सेवा करते
और पूरी तरह से अपने वादों में उतरते और काम करके दिखाते तो शायद इनका कुछ और होता। लेकिन जिस तरह से ये बार बार दूसरों को ब्लेम करना, बार बार ये कहना, सबसे बड़ा फायदा तो अंबानी को इन्होंने पहुंचाया है। आज ये अंबानी चिल्ला रहे हैं, 375 करोड़ जो है अंबानी को किसने दिया है? नहीं, हम मल्टीनेशनल को फायदा पहुंचाने जा रहे हैं। और मैं क्योंकि गैस अगर ज्यादा आयात होगा, देश में एक्सप्लोर नहीं होगा, तो इसका लाभ मल्टीनेशनल कंपनी को मिलने वाला है। ये इसको समझने की जरूरत है कि हमारे देश में अंबानी केवल 10% गैस पैदा करती है, 90-75% गैस ओएनजीसी पैदा कर रही है। और अगर मान लीजिए इस ढंग से आवाज उठेगी, अंबानी ने देश को बहुत लूटा, अगर उनके खिलाफ रियल एक्शन हो, हम लोग साथ देंगे। लेकिन ये बिल्कुल झूठ फैलाया जा रहा है और दुनिया की बड़ी शक्तियां चाहती है कि भारत अपने गैस मामले में निर्भर नहीं हो। 28,500 करोड़ रुपए 22 वर्ष हमको गैस के आयात में लगा है। हमने तुर्कमेनिस्तान से ये तो लग रहा है कि देश में जितने भी भ्रष्ट व्यवस्था के पोषक और शोषक लोग थे वो इकट्ठा हो गए हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोगों के खिलाफ ये षड्यंत्र है। दूसरी चीज, टीना जी प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनो प्लीज, तुम्हारी एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा, मेरी बात सुनो। ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग आज बोल रहे हैं, आज बोल रहे हैं, मेरी बात तो सुनो, ये पहले बोलते रहे हैं, बोल के इन्होंने कुछ देर से नहीं किया। जब हम बाहर वो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, लोगों के विकास के लिए निकलते हैं, उनके खाना कौन देगा? ऐसा है ना कि संदीप आप अपना सवाल पूरा पहले पूछिए। मैंने कहा कि आप कहते हो अंबानी कर रहे हैं या फलाने कर, हमारे उद्योगों को आप बाहर फेंक दो, बाहर फॉरन आप बुला लो, यहाँ पे वो ले रहे 1 रुपए, वो ले रहे 2 रुपए, आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको पैसे दीजिए। आप सवाल भी पूछो, जवाब सवाल सुन लो। अभी तक इस देश में होता क्या है? अभी तक कहते थे तुम्हारे घर में जो ड्राइवर है ना उसको कहते थे वो चोर है। जो घर के अंदर, सुनो भाई, घर के अंदर जो नौकर होता था उसको तुम चोर बनाते थे। सही चोर तो मालिक जो है वो है, जो करोड़ों रुपया चोरी कर रहा है, उसको पहली बार हिम्मत से कहा गया जो चोर है वो चोर है। दूसरी बात, कांग्रेस और बीजेपी के लोग उनके लिए मुंह नहीं है, कोई मुंह नहीं है, तो मुंह नहीं है मतलब अरविंद की बुराई करे। इन लोगों ने देश को जो आज तक इस देश की स्थिति है उसकी जिम्मेदार ये दोनों लोग हैं, ये दोनों पार्टियां। और इन दोनों पार्टियों ने हमारे खिलाफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी कर रहा है तो केस बन जाएगा। और वो खर्च है क्योंकि कतार जो है लोकसभा चुनाव में यही मुद्दा बनाने जा रही है। अरे भैया ये राक्षस की तरह नहीं, माया पैदा कर रहा है बीजेपी वाले, और ये आज अंबानी के हम लोग के खिलाफ है। लेकिन आपको ऐतिहासिक कॉर्पोरेट देश की पूरी जनता देख रही है, देश को अपने पैरों पर बेईमान होने नहीं देना चाहते के सारे लोग सुनाते हैं कि खिलाफों का पेपर बिल पड़ जाए तो अब लिख लो, क्या बात कर रहे हो? कम से कम उठाओ झाड़ू, निकालो घरों से। और हमने कहा था कि हाँ आम आदमी को तुम लोगों ने बना के रख दिया, अब आम आदमी को यहाँ कोई अंबानी की अंबानी नहीं हो रहा। जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है, वो 100 बार गलत है। और ये समझो आम जनता इस चीज को समझ गई। ऐसा है कि जो काम इनको करना चाहिए था वो किया नहीं, जो काम करना चाहिए था वो किया नहीं। ना डीटीसी इन्होंने रेगुलराइज की, ना टीचर्स। 15 दिन टीचर्स, मैं खुद रोज जाती रही उनके पास, 15 दिन टीचर्स सचिवालय के बाहर बैठे रहे और आखिरी 6 दिन उन्होंने आमरण अनशन किया, खाना नहीं खाया, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, शक्ल तक नहीं दिखाई। तो जो काम किया नहीं उसका तो ये गाना यहाँ गाएंगे नहीं और जनता को ये जवाब नहीं देना। संदीप 1 मिनट समय दीजिएगा, बोलेगा मत दीजिए। आप जनता को आप जवाब देना नहीं चाहते। बीजेपी कांग्रेस प्रश्न करे तो वो एजेंट है,
कोई नॉर्मल आदमी प्रश्न करे तो वो ISI का एजेंट है, तो देखिए इनका सर्टिफिकेट कौन देगा? वो तो मुझे अन्ना जी देते नहीं इनको सर्टिफिकेट, तो कौन सा खुदा आके इनको सर्टिफिकेट दे रहा है वो बता दीजिए। दूसरा जो भी फांसीवादी शक्ति है दूसरे के विचारों का दमन करती है। विचार का दमन नहीं है, आम आदमी के हाथ में सत्ता पहुंचाना। एक नाम लिया ना, आम आदमी बताओ तो आपको मालूम है कि मीरा सान्याल को टिकट दिया है, वो कौन सी जितने लोग हैं इसमें मैक्सिमम लोगों को टिकट दिया है। कौन से आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं? आप लोगों को मालूम है कि मीरा सान्याल कौन है? मजबूत हुआ अपने जमीर को छोड़ो। अच्छे लोग हैं, मुझे आप लोगों को रोकना पड़ेगा यहाँ पे। हमने सर्वे किया है और इस सर्वे के मुताबिक जनता देश की और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सोचती है, आइए आपको दिखाते हैं। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली में इंडिया न्यूज ने बड़ा सर्वे कराया है। सर्वे में दिल्ली के लोगों का दिल टटोलने की कोशिश की गई। केजरीवाल प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? नरेंद्र मोदी से बेहतर है केजरीवाल? इस बड़े सर्वे के लिए दिल्ली को 5 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। उत्तरी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और मध्य दिल्ली। इंडिया न्यूज के 7 रिपोर्टर ने डोर टू डोर सर्वे की पूरी कोशिश की। समाज के हर वर्ग के लोगों तक हम पहुंचे। हर दरवाजे पर खड़े लोगों से 5 सवाल थे। लोगों से उसका जवाब पूछा गया। केजरीवाल प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अब एक एक कर देखते जाइए क्या सवाल थे और लोगों ने क्या जवाब दिए। क्या नरेंद्र मोदी से बेहतर है केजरीवाल? क्या राहुल गांधी से बेहतर है केजरीवाल? दिल्ली केजरीवाल के लिए क्या कह रही है, जल्दी से उन आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। सवाल हमारा पहला वही था कि क्या केजरीवाल आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं? इस पहले सवाल के जवाब में पूरी दिल्ली की जनता की राय क्या है वो अब हम आपको दिखा देते हैं। 58% ने लोगों ने कहा है कि नहीं, यानी कि केजरीवाल हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं, जबकि 35% दिल्ली की जनता ये मानती है कि हाँ खरे उतरे हैं, और 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। हमारा दूसरा सवाल सीधा सा था कि क्या केजरीवाल को आप दोबारा वोट देंगे? नहीं में जवाब आता है 59% जनता का दिल्ली के, जबकि 38% ऐसे हैं जिनका हाँ में जवाब और कह नहीं सकते। ऐसे लोगों का आंकड़ा सिर्फ 3% है, यानी कि 59% ऐसे लोग हैं राजधानी दिल्ली के जो अब अरविंद केजरीवाल की टीम को वोट नहीं देंगे। आपको बता दें कि 1377 लोगों से सीधे जाकर ये सवाल हमने पूछे थे। अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर, क्या केजरीवाल प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ये तीसरा सवाल था। 62% पूरी दिल्ली की जनता की राय है कि नहीं बन सकते हैं, जबकि 29% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं बन सकते हैं, और कह नहीं सकते उसके आंकड़े 9% हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अब अपने चौथे सवाल की तरफ आते हैं। हमारा चौथा सवाल था, क्या नरेंद्र मोदी से अरविंद केजरीवाल बेहतर हैं? और इसका जवाब देखिए, 55% लोगों ने कहा है कि बेहतर नहीं है, जबकि हाँ में जवाब आता है 38% लोगों का, और कह नहीं सकते हैं 7% ऐसे लोगों की राय है। ये हमारा चौथा सवाल था। और हमारा पांचवा सवाल था राहुल गांधी को लेकर, क्या राहुल गांधी से बेहतर हैं अरविंद केजरीवाल? और इसका जवाब देखिए, पूरी दिल्ली की जनता क्या कहती है। 57% लोगों ने कहा है कि नहीं, बेहतर नहीं है, 38% मानती है कि बेहतर है, और 5% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जवाब दिया है कि कह नहीं सकते हैं। आपने देखा किस तरह दिल्ली वालों के दिल से केजरीवाल तेजी से उतरते जा रहे हैं। लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि केजरीवाल मोदी से बेहतर विकल्प हो सकते हैं। दीपक डालमिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सर्वे के नतीजे आपने देखे। हमारे साथ यहाँ हमारा खास पैनल जुड़ा हुआ है। आम आदमी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे अरविंद केजरीवाल। राहुल गांधी से बेहतर प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, नरेंद्र मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, और क्या प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, इस पर भी लोगों को शक है। देखिए, वो तो प्रधानमंत्री बनना तो चाहते नहीं। अच्छा, और वैसे ही छोड़ दी दिल्ली की कुर्सी। आप लोग दम फैला के और उनको प्रधानमंत्री, वो तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनना चाहते थे। देखिए, वो सब कुछ छोड़ के व्यक्ति जो है गांधी की तरह सत्य अहिंसा को हथियार बनाकर देश में व्यवस्था परिवर्तन कर रहा है। व्यक्ति का हम लोग साथ दें, बार बार विरोध करके। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस वाले अच्छा काम करें,
बीजेपी वाला अच्छा काम करे, हम सब लोग मिलकर अच्छा काम करें, सिर्फ हमें बुराई तो सुने थे, अच्छी भी चीज तो अच्छी भी चीज जब हम अच्छी चीज नहीं देख सकते समाज में, सिर्फ एक दूसरे को हम दोषारोपण करें, अरे तू चोर, फिर तू चोर, फिर तू। संदीप, ये आपने नहीं शुरू किया था। देखिए, जब जो दिल्ली में, थोड़ा डिबेट को डाइवर्ट मत करिए, दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के लोगों ने इनके ऊपर भरोसा जतलाया, उसके 2-3 कारण बहुत महत्वपूर्ण थे। इन्होंने दिल्ली की जनता को एक संदेश दिया कि शीला दीक्षित को आते ही हम जेल भेजेंगे। दिल्ली के अंदर पानी का माफिया जो है वो काम करता है और पूरी दिल्ली में कंटेनर से पानी बिकता है। हम पानी 700 लीटर इनको दिल्ली के जनता को फ्री देंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि कितना FIR आपने दर्ज किया शीला दीक्षित के अगेंस्ट, एक। दूसरा, कितने कंटेनर आपने पकड़े और वो कंटेनर कहाँ है, और कंटेनर माफिया के अगेंस्ट आपने कितने FIR दर्ज किए। दूसरा, मैं एक बात और, आप जो व्यवस्था परिवर्तन से, आपकी शुरुआत हुई, आप सुन लीजिए संदीप जी, आप सुन लीजिए, आप सुनेंगे नहीं तो जवाब कहाँ से देंगे। जो व्यवस्था परिवर्तन से, आपके प्रश्न के बिना जवाब तय है, क्या बात कर दिया आपने? जो व्यवस्था परिवर्तन से आप दिल्ली के अंदर एंट्री लिए, उस व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा सिर्फ जन लोकपाल नहीं है। उस व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा है कि आपका सिस्टम सड़ चुका था और इस सिस्टम को रिवाइज करने की आपने गारंटी दी थी दिल्ली की जनता को। दूसरा चीज, आपने जनता दरबार लगाया, मुख्यमंत्री दूसरे दिन या पहले दिन ही आप विदाई ले लिए। इस पर हम बात करते हैं। एक सवाल है, अभी फटाफट जवाब दे देता हूं, मुझे बोलने दीजिएगा। मैं ऑटो में बैठा था, ऑटो में बैठ के मैं जा रहा था, तो ऑटो वाले ने मुझसे पूछा कि भैया अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है, कैसा काम कर रही है। हमने कहा कि तुम बताओ कैसा कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस वाले तो काम करने नहीं देना चाहते। हमने कहा कि अच्छा, तो बताओ क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भैया जब ये काम ही नहीं करना देना चाहते तो कुर्सी पे बनने की रहने की क्या जरूरत है, हमें बाहर आके अपना काम करना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि भैया एक चीज और आपको पता है। हमने कहा कि भैया आप ना गांधी जी की तस्वीर और अरविंद की तस्वीर देखिए, ये दोनों तस्वीर जवानी के दिनों में एक दूसरे से मिलती है। तो भाई साहब, जब गांधी समझता है हमारा इकट्ठा हो रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, आप सब मिलके उस गांधी को, अब उस समय तो अंग्रेजों ने ये काम किया, अब नए सिरे से आप सब मिलकर अच्छे इंसान को चोर बनाने में तुले हुए। चलिए टीना, मेरा ये कहना है कि ये जैसे ये बता रहे हैं ना, ऐसी प्रवचन केजरीवाल जी करते हैं कि एक फूल वाला मुझे मिला, उसने कहा आप तो बहुत बढ़िया काम करें, पर वो फूल वाला मैं पूछना चाहती हूँ कहाँ बैठे, कौन से कोने में, उसका नाम क्या, मैं मिलना चाहती हूँ उससे। क्योंकि आज जनता कह रही है ये मिल जाए, केजरीवाल सिक्योरिटी के बिना मिल जाए तो जूते मार मार के भगा देंगे दिल्ली से, ये जनता कह रही है। संदीप जी से एक सवाल है, आप सर्वे पे बड़ा विश्वास करते हैं, भी एक सर्वे आपने देखा कि 75% से लेकर 62% तक जनता आपके अगेंस्ट है, आपके फेवर में नहीं है। अब आप कौन सा ऐसा तरीका अपनाएंगे ब्रेन वॉश करने का कि आप लोकसभा के अंदर खड़े रह सके? दूसरी बात, आपने अभी ऑटो वाले का एग्जाम्पल दिया, मैं आपको एक ऑटो वाला एग्जाम्पल देता हूँ। 2 ऑटो वाले भाइयों ने अपनी भाभी ऑटो के अंदर होते हुए भी एक गाड़ी के आगे गीता कॉलोनी में एक लड़की को अपहरण होने से बचा लिया। उसका आपने कहां तक साथ दिया, उसको आपने क्या रिवार्ड दिया? आप ऑटो वालों का दिखाया पूरा दिन उस न्यूज को। पहली बात सुनो मेरे दोस्त, पहला जो सवाल था, देखो हम गांधी के रास्ते पे चलने वाले लोग। अरे बात तो सुनो यार, गांधी ने कहा, अरे सवाल का जवाब सुनोगे, सवाल पूछोगे गांधी जी ने कहा, गांधी क्या, गांधी की बात हम नहीं कर सकते, क्या गांधी की बात हम नहीं कर सकते, क्या गांधी की 65 सालों इन लोगों ने बात करके देश को आगे बना दिया, हम अच्छी बात नहीं कर सकते। गांधी जी कहते हैं अगर आपके मन में कोई हमारे प्रति घृणा है, हम अपना अच्छा कर्मों से आपका दिल जीतने का काम करेंगे। दिल्ली के किसी भी व्यक्ति को अगर हमारे वजह से दुख हुआ है, मैं अच्छा कर्म करके चाहूंगा कि उनका दिल जीतूं, और दिल जीत के हम प्रूव करेंगे कि देश का हर आदमी अच्छा काम करे, नौजवान अच्छा काम करे, नौजवानों के लिए ये देश है, नौजवानों का देश है। उस देश में अगर नौजवानों के लिए हम अगर बीजेपी जन लोकपाल पास करने को कहती है तो क्या आम आदमी पार्टी सपोर्ट करेगी, सरकार बनवाएगी उनकी? देखिए पहले तो ये कभी कह ही नहीं सकते, सुन लीजिए, ऐसा सुन लीजिए, मेरी बात तो सुनो। अगर ये कह रहे हैं जन लोकपाल आज ला देंगे, जन लोकपाल आज ये मिलके तो ले आ दे, हम तो राजनीति में भी नहीं आ रहे थे, इनके वजह से राजनीति में आए। ये पहले सुनो क्या कहते थे, अरे बात तो सुन लो यार, सब लोग मुझसे क्वेश्चन पूछे, बात तो सुनते नहीं। पहले ये कहते थे ये जनता है भाई, अरे जनता की सुनिए, पूरा देश मेरी बात सुन रहा है, सुनिए।
ये लोग पहले कहते थे कांग्रेस वाले की बीजेपी के बी टीम है, बीजेपी वाले थे कांग्रेस की बी टीम है, उसके बाद कहते थे इस पार्टी का कोई वजूद नहीं है, इनका नाम न लो। मीडिया वाले कहते थे 4 सीट आएगी, अरे ये कोई पार्टी नहीं है। अब क्या हुआ, भ्रम फैलाया जा रहा था लोगों के बीच। अब पार्टी आ गई, अब आ गई तो जैसे कि सरकार ये नहीं चला सकते, सरकार नहीं बना सकते, फिर हमने सरकार बना ली, सरकार बना ली तो फिर ये कहने नहीं ये काम कर नहीं है, ये काम इन्होंने पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया। सवाल ये है, आम आदमी जो है निकल के आया वो सब सवाल ये पूछना है, बदल के रहेगा। विजेंद्र गुप्ता जी सवाल पूछना है। विजेंद्र गुप्ता जी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए। विजेंद्र गुप्ता जी, अगर आपको आम आदमी पार्टी सपोर्ट करती है तो क्या आप जन लोकपाल लाएंगे, सरकार बनाएंगे? दिल्ली की जनता चाहती है जन लोकपाल आए। बताइए, सीधा सवाल। सीधा सवाल है आपसे। देखिए, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कमिटमेंट कर रहा हूं, और शीतल जी इस पूरी रिकॉर्डिंग को आप बिल्कुल संभाल लीजिए। मैं देश की जनता से, दिल्ली की जनता से, भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ पर ये कमिटमेंट कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन सत्ता में आएगी, जिस दिन आज आए, कल आए, 4 महीने के बाद आए, 6 महीने के बाद आए, दिल्ली के अंदर, दिल्ली के विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन बिल्कुल सलीके से, तरीके से, कानून सम्मत लोकपाल, जिसका जो लोकायुक्त एक्ट है, वास्तविकता में इन्होंने जो भ्रम पैदा किया, लेकिन मैं इन्हीं की भाषा में कहता हूं, जन लोकपाल बिल हम उसको टेबल पर सबसे पहले पारित करेंगे। ये मेरा कमिटमेंट है दिल्ली की जनता से। बहुत और रणदीप जी ये चाहते हैं, एक बात और कह दूं, आपको भी रिकॉर्ड कर लीजिए, बात पूरी हो जाए, बात पूरी हो जाए। कांग्रेस बहुमत है, मिलकर सरकार बना लेंगे, बोलते नहीं।